100 बात की एक बात यह कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी खुल गया। मतलब क्या हुआ? मतलब यह कि गाड़ी से दिल्ली से गोरखपुर अब कितनी देर में पहुंच सकते हैं पता है? 9-10 घंटे, सिर्फ 9-10 घंटे में दिल्ली से। तो थोड़ा दिमाग के घोड़े और दौड़ाइए। गोरखपुर के आगे क्या है? नक्शा देखा है ना? दिल्ली से गोरखपुर जाएंगे तो आगे कहां जा सकते हैं? नेपाल जा सकते हैं। तो क्या अब दिल्ली से नेपाल गाड़ी से जाना कोई बड़ी बात नहीं होने वाली? सामान पैक करने लोगों, उससे पहले चलिए हिसाब लगा लेते हैं कि क्या यह पॉसिबल है। तो पहले तो खबर यह कि दिल्ली से गोरखपुर पहले लगते थे 20-20 घंटे रोड से, फिर एक्सप्रेसवे वगैरह बन गए तब भी 12 से 15 घंटे लग रहे थे। लेकिन अब गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे खुल गया है, तो अब टाइम लगना चाहिए 9 से 10 घंटे गोरखपुर से दिल्ली का। हिसाब समझते हैं कैसे होगा। मतलब यह कि 3 से 6 घंटे कैसे कम हो गए। रूट क्या होगा यह समझ लीजिए। दिल्ली से नोएडा एक्सप्रेसवे पकड़कर पहुंचेंगे ग्रेटर नोएडा, वहां से चढ़ जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे पर और पहुंच जाएंगे आगरा। वहां से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जाएंगे लखनऊ, लखनऊ से पकड़ेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और पहुंचेंगे आजमगढ़ में सालारपुर, और सालारपुर से गोरखपुर का बन गया है ये नया लिंक एक्सप्रेसवे। इससे पहुंच जाएंगे गोरखपुर। दिल्ली से ग्रेटर नोएडा 30 किलोमीटर, वहां से आगरा 165 किलोमीटर, यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा से लखनऊ 302 किलोमीटर, लखनऊ से सालारपुर 340 किलोमीटर और सालारपुर से गोरखपुर ये नया बना है 91 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे। तो टोटल समझ लीजिए दिल्ली से हो जाएंगे कोई 850 किलोमीटर। और पहले कितनी दूरी थी पुराने रूट से? पहले रूट होता था दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मुरादाबाद से लखनऊ और वहां से गोरखपुर, कुल मिलाकर कोई 800 किलोमीटर। यानी नया रूट लंबा तो है पहले से, लेकिन एक्सप्रेसवे है तो स्पीड ज्यादा रहेगी, तो टाइम पहले से काफी कम लगेगा। दिल्ली बॉर्डर से आधा घंटा ग्रेटर नोएडा का, वहां से 1.5 से 2 घंटे में आगरा, आगरा से 3-3.5 घंटे में लखनऊ, लखनऊ से 3.5-4 घंटे में सालारपुर और वहां से 1-1.5 घंटे में गोरखपुर। यानी 9-10 घंटे में दिल्ली से गोरखपुर। गाड़ी 80 से 100 की स्पीड पर चलाते हुए। टोल लगना चाहिए गाड़ी का लगभग 2000 रुपए, सारे टोल प्लाजा का मिलाकर। लेकिन बात तो नेपाल जाने की हो रही थी ना। तो गोरखपुर से सिर्फ 90 किलोमीटर आगे पड़ता है सुनौली भैरवा बॉर्डर। सुनौली भारत में है, भैरवा नेपाल में। यानी दिल्ली से 9-10 घंटे में गोरखपुर पहुंचकर वहां से 90 किलोमीटर और आगे जाकर आ जाएगा नेपाल बॉर्डर भैरवा का। और भैरवा से आप जा सकते हैं काठमांडू, पोखरा, लुम्बिनी या चितवन। गोरखपुर से सुनौली है तो 90 किलोमीटर, लेकिन आपको 2-3 घंटे वहां लग जाएंगे। और सुनौली से काठमांडू के 7 से 10 घंटे मान लीजिए, पहाड़ी रास्ता है तो टाइम लगता है। तो है तो 200 किलोमीटर ही वहां से काठमांडू लगेंगे, लेकिन 7 से 10 घंटे। पोखरा के 6 से 8 घंटे लगेंगे। लुम्बिनी तो 1 घंटे में पहुंच सकते हैं वहां से आप। वीजा आपको पता है नेपाल जाने के लिए लगता नहीं है, लेकिन अगर कार ले जाएंगे तो उसका नेपाल में आपको टेम्पररी परमिट बनवाना पड़ेगा। उसकी रोज की फीस लगती है और टेम्पररी नंबर प्लेट मिलेगी आपको नेपाली गाड़ी नंबर की। यानी बारिश का मौसम खत्म हो जाए तो ये जो एक्सप्रेसवे का जाल बनता जा रहा है, इसका फायदा उठाया जा सकता है। महंगा तो पड़ता है, पेट्रोल डीजल भी लगेगा, टोल भी लगेगा, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सहूलियत पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। जमीन आसमान का फर्क है ड्राइव करके कहीं जाना हो तो। और ये तो हमने नेपाल की बात इसलिए की क्योंकि पहले दिल्ली से नेपाल गाड़ी से जाने की कोई सोचता भी नहीं था, किसी को ख्याल भी नहीं आता था। लेकिन इसी रूट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिल्ली गोरखपुर की, इससे आगे पता है देश के अंदर कहां का एक्सप्रेसवे बन रहा है? गोरखपुर से बन रहा है सिलीगुड़ी, बंगाल में, 568 किलोमीटर। यानी गोरखपुर से सिर्फ 6 घंटे वहां के लगेंगे। अभी लगते हैं 13 से 15 घंटे। आगे प्लान तो उसको गुवाहाटी ले जाने का है, यानी दिल्ली से सीधा नॉर्थ ईस्ट गाड़ी से। गोरखपुर सिलीगुड़ी का प्लान क्या? सिलीगुड़ी का प्लान जो है वो क्या मालूम? गोरखपुर से जाएगा कुशीनगर, कुशीनगर से देवरिया जिले से होते हुए बिहार में जाएगा गोपालगंज, वहां से सीवान, सीवान से छपरा, छपरा से मुजफ्फरपुर, वहां से सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से मधुबनी, फिर सुपौल, सुपौल से सहरसा, सहरसा से अररिया, वहां से किशनगंज होते हुए बंगाल में दार्जिलिंग जिले में एंटर करेगा और खत्म होगा सिलीगुड़ी। तो सीधा दार्जिलिंग दिल्ली से बाय रोड।
अगर 9-10 घंटे गोरखपुर पड़ रहा है दिल्ली से और वहां से सिलीगुड़ी अगर 6 घंटे लगता है, तो समझ लीजिए दिल्ली से सिलीगुड़ी अगर बीच में आप 1-2 घंटे रुकते हुए भी जाएंगे तो 18 घंटे में पहुंच सकते हैं कार से। और दिल्ली से बिहार की कनेक्टिविटी तो वो क्या कहते हैं, गजबई हो जाएगी। 100 बात की एक बात।